वेलकम टू माय चैनल एम ई क्लासेस यानी मैथमेटिक्स एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ का 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज कूल डेसिमल एक्सपेंशन, यानी निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। 39/243 का, 7/17, 4/23 या फिर 13/625 का। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक का जो हर है, यानी कि पहले ऑप्शन का हर 243, दूसरे ऑप्शन का हर 17, तीसरे ऑप्शन का हर 23 और चौथे ऑप्शन का हर 625, यानी सभी का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 या फिर 5 आता है या फिर ये दोनों आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि नहीं आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो 243 का अगर हम खंड करते हैं तो सबसे पहले 243 जो है वो हमारा कटेगा 3 से। तो 3 8 24, 3 एकम 3, 81 बार में। फिर 81 को काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 सतह 21, 27 बार में। फिर 27 को भी हम काटेंगे 3 से, ये कटेगा 9 बार में, यानी 9 बार में, और 9 को 3 से काटेंगे कटेगा 3 बार में। तो हम देखते हैं कि 243 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 3 ही आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन में हर जो है वो 17 है, यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो सिर्फ 17 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में जो हर है वो है 23, चूँकि 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन हमारा जो है वो है 625। तो 625 को हम पहले 625 का हम खंड करेंगे। तो आइए करते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 25, और फिर 5 से करेंगे हम तो 5 बार में। तो हम देखते हैं कि 625 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो सिर्फ 5 ही आया है। अगर 2 भी आ जाता है तो भी वो शांत होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल 5 आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा। तो अभाज्य संख्या जो है वो स्टार्ट होता है 2 से, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से कई अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं कि ये जितनी भी अभाज्य संख्या है सिर्फ एक का ही टेबल में, यानी एक का ही पहाड़ा में आता है, ना ये 2 का टेबल में आएगा, ना ये 4 का टेबल में आएगा, और ना ही ये 5 का टेबल में आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 24, तीसरा है 30 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 2 अंकों की संख्या कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या में पहली जो संख्या होगी वो होगी 12, क्योंकि 10 जो है 2 अंकों की संख्या है लेकिन वो 3 से विभाज्य नहीं है,
11 भी 2 अंकों की संख्या है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो 12 3 से विभाज्य है। 12 के बाद हमारा संख्या हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 18, और इसी प्रकार से जो लास्ट संख्या है 2 अंकों की वो हो जाएगा 99। अब 12 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं ये बताना है। तो इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि काउंटिंग करने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम इसे सरल विधि से या फिर शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो सिंपल सा इसका तरीका है कि जो लास्ट संख्या है यानी 99 और जो पहली संख्या है यानी 12 को घटा दे देंगे, और घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर हमें 1 जो है इसमें ऐड कर देना है। तो 99 में 12 अगर घटाते हैं तो हो जाता है हमारे पास 87, और 87 में पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, और फिर 1 को ऐड कर देंगे। तो 3 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, 3 नमा 27 29 हो गया, और 29 प्लस 1 यानी हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 30। तो बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो श्योर है कि हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन 5005, यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 505 है, 101 है, 55 है या फिर 4 है। तो आइए हम इसे पहले खंड करते हैं और फिर हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो 5005 को हम पहले 5 से विभाज्य करेंगे, तो 5 एकम 5, उसके बाद 0 उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5 यानी कि 1000 एक बार में ये कटेगा। फिर इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 नमा 99 और 11 एकम 11, फिर 91 को हम काट सकते हैं 13 से या फिर 7 से। 7 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से काटेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा नीचे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 अभाज्य गुणनखंड हमारे पास है। किसका? तो 5005 का, यानी 5005 का केवल 4 ही अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इफ ए इक्वल टू 2 पर पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 एंड बी इक्वल टू 2 पर पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, देन व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी यदि ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास है और बी का भी वैल्यू दिया गया है तो एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या को हम लेंगे। तो 2 पर 3 पावर है और बी में 2 पर 4 पावर है, तो हम 2 पर 4 पावर को लेंगे, उसके बाद इंटू हो गया। दूसरा ऑप्शन है ए में 5 और बी में भी 5 ही है, तो एक 5 भी ले लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 3 और 7 है, तो 3 और 7 ये दोनों को हम यहाँ पर ले लेंगे। अब हम इसको इंटू करते हैं, तो 2 पर 4 पावर का मतलब कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हो गया। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे 5, उसके बाद हो गया 3 और फिर हो गया 7। तो 16 को पहले हम 5 से इंटू करेंगे, तो 16 85 हो गया, और उसके बाद 7 21 कर देते हैं, और 21 को 80 से इंटू करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, और जो 0 है यहाँ पर प्लेस कर देंगे, यानी 1680 हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच
नंबर अमोंग 27, 35, 13 एंड 56 इज ए प्राइम नंबर। यानी 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या दी गई है उसको छोड़कर किसी भी टेबल में वह संख्या नहीं आए तो वह संख्या अभाज्य होती है। यानी जो संख्या दी गई है उस संख्या को छोड़कर और एक को छोड़कर, क्योंकि एक का टेबल में सभी संख्या आ जाती है, इस दोनों को छोड़ करके यदि किसी अन्य टेबल में वो संख्या नहीं आती है तो वही संख्या अभाज्य होगी। जैसे पहला ऑप्शन 27 है, 27 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब यह भाज्य नहीं होगा। 35 जो है वो 5 का टेबल में आता है, 7 का टेबल में आ जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 56 भी 7 का टेबल में, 8 का टेबल में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 13 जो है एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 का टेबल में और 13 का टेबल में, बाकी किसी भी टेबल में यानी किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 13 हमारा जो है एक अभाज्य संख्या है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, यानी 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो लगातार होना चाहिए, यानी कोई भी संख्या हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो लगातार अगर 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं 2 3 या फिर 3 4 या फिर 4 5 या फिर 5 6, मतलब कोई भी 2 संख्या लगातार ले लेंगे। तो बताइए कि 2 3 किस टेबल में आता है, या 3 4 किस टेबल में आता है, या फिर 4 या 5 किस टेबल में आता है, या 5 या 6 किस टेबल में आता है? तो आप जानते होंगे कि वो सिर्फ 1 का टेबल में ही आ सकता है, क्योंकि 2 का टेबल में दोनों संख्या नहीं आ सकता है, 4 के टेबल में दोनों संख्या नहीं आ सकता है, और ना ही 8 के टेबल में ये दोनों संख्या आ सकता है। इसलिए 2 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? तो सबसे छोटी जो हमारा भाज्य संख्या है वो है 4, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 4 हमारा क्या है? एक सबसे छोटी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 2। ठीक है, तो बताइए कि ये दोनों किस टेबल में आता है? वही एचसीएफ होगा हमारा। तो 4 और 2 जो है केवल 2 के टेबल में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो पहले जो प्रश्न था वो है 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, और अभी जो प्रश्न है वो है 2 लगातार या क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो 2 लगातार सम संख्या हम लेते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं 2 और 4, हम ले सकते हैं 4 और 6, हम ले सकते हैं 6 और 8, हम ले सकते हैं 10 और 12, हम ले सकते हैं 20 और 22, हम ले सकते हैं 18 और 20, यानी कोई भी संख्या हम लेंगे अगर लगातार सम संख्या, तो इस दोनों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब जो यानी जिस टेबल में ये दोनों संख्या आ जाए वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये देखिए 2 और 4 या 4 या 6, 6 और 8 और 10 और 12, 18 20 या 20 और 22 केवल 2 के टेबल में ही आ सकता है, इसलिए 2 क्रमिक संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2।
तो लास्ट हमारा जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा है √23, क्योंकि √23 का मान तो निकलता नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या ये अपरिमेय संख्या होगा। 64 रूट में है तो 64 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं 8, तो ये परिमेय संख्या हो गया। √9 का भी निकाल सकते हैं 3, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। और √1 और √25 का भी निकाल सकते हैं, यानी 1 जोड़ 5 यानी 6, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही प्रश्न को हम आगे के वीडियो में भी देखेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।